नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमएस राजन पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्रश्न लाया हूँ। खासकर मैंने खुद मेहनत की है इन प्रश्नों को कलेक्ट करने में। करंट अफेयर्स के भी आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक रहें और इस बेहतरीन क्लास का आप लाभ उठाएं। वीडियो को शेयर कर दें समस्त ग्रुप में और लाइक कर दें। तो देखते हैं पहला यहाँ पे प्रश्न। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण किसने दिया? तो श्रीनाथ को संरक्षण दिया था देवराय प्रथम। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला डीजीपी कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट कि हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? भारत की पहली महिला डीजीपी, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो भारत की पहली महिला डीजीपी थी कंचन भट्टाचार्य, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व कौन से हैं? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी की 1857 की क्रांति में लखनऊ घेराबंदी के दौरान मृत्यु हो गई थी? जिनसे भी ये प्रश्न बन जाएगा तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग गहराई से पढ़ते हैं और किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है आप उसके लिए तैयार हैं, और एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हेनरी लॉरेंस। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा, जिनकी 1857 की क्रांति में लखनऊ घेराबंदी के दौरान मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंडियन ओपिनियन अखबार कब शुरू हुआ? तो इंडियन ओपिनियन अखबार महात्मा गांधी द्वारा 1903 में शुरू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक क्या था? समाचार पत्र था। और प्रश्न आ सकता है इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक कौन था? तो मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड स्किल इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बनी है? ये करंट अफेयर्स का अच्छा प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में भारत की किसने जीता है? जो प्रश्न पूछा गया, श्वेता रतनपुरा पहली भारतीय महिला बन गई हैं वर्ल्ड स्किल इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाली। ठीक है, उन्होंने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रखा, क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला ने यह काम नहीं किया। और कहाँ पे यह प्रतियोगिता हुई थी? रूस के कजान में आयोजित हुई थी 45वीं वर्ल्ड स्किल इवेंट, जिसमें उन्हें कांस्य पदक मिला। किसमें? ग्राफिक डिजाइन प्रौद्योगिकी में। ग्राफिक डिजाइन प्रौद्योगिकी में श्वेता रतनपुरा को कांस्य पदक मिला। तो पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी पतली स्वर्ण पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? आसान प्रश्न है फ्रेंड्स। सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? लाहौर। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 316 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का वर्णन किया गया। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। और अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, किस प्रकार से निलंबित किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 317 में वर्णित है। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच मथुरा था। पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, गठिया किसकी उच्च स्तर के कारण होता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स होगा यूरिक अम्ल। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं जो विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुरूप थी? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर्स का एक अच्छा प्रश्न, आईएईए के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? और कई सारे प्रश्न आते हैं। आईएईए का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। कब हुआ था? 29 जुलाई 1957 को आईएईए का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? आईएईए का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे आईएईए का मुख्यालय? वियना, ऑस्ट्रिया। आईएईए में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसमें 171 सदस्य राष्ट्र हैं। कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 171 सदस्य राष्ट्र हैं। और आईएई के जो अध्यक्ष हैं अभी बनाया गया है राफेल ग्रॉसी, जो कि इसके 6वें महानिदेशक हैं। और कभी कभी इससे पहले भी पूछ दिया जाता है। तो इस पद पर वह जापान के यूकिया अमानो के स्थान पर आए हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। तो इनसे पहले कौन थे? राफेल ग्रॉसी से पहले जापान के यूकिया अमानो। तो सही उत्तर हो जाएगा राफेल ग्रॉसी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर। एक फर्मी बराबर फ्रेंड्स 10⁻⁻15 मीटर। समझ सकते हैं आप फर्मी कितनी छोटी है। एक फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये इनमें रिलेशन होता है फर्मी और मीटर में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे गर्व महसूस होता है कि अपने देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूलने वाला मैं पहला मुस्लिम हूँ। यह किसने कहा था? यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स, किसने कहा था? तो सही आंसर होगा अशफाक उल्लाह खां। ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित है? राज्य यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है रोजा ताप विद्युत परियोजना? तो सही आंसर होगा शाहजहांपुर में। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। एक और अच्छा प्रश्न करंट अफेयर्स का, लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति यानी इसे हम पीएसी भी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पीएसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये पीएसी है, भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग करती है। ठीक है, और यह समिति संसद द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा होती है? संसद द्वारा। और बार बार इसका प्रश्न आता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। और भी प्रश्न पूछा जाता है, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा और 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 1 वर्ष के लिए यह निर्वाचित किए जाते हैं। और इसका नियम है, प्रथा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो परीक्षाओं में आते हैं, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बताए। तो इसमें इसका अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं लोक लेखा समिति के, वो हैं अधीर रंजन चौधरी। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, वर्ष 1931 में बॉम्बे में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग रखी गई थी? तो सही आंसर होगा अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
उत्तर प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है? तो सही आंसर होगा बारहसिंगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सैन्य शक्ति रैंकिंग 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? करंट अफेयर्स का एक अच्छा प्रश्न। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? भारत का स्थान कौन सा रहा? अमेरिका जो कि पहले स्थान पर रहा। तो पूछा जा सकता है पहले स्थान पर कौन रहा? अमेरिका। रूस दूसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर चीन, और भारत को चौथा स्थान मिला सैन्य शक्ति रैंकिंग 2019 में। तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कहलाता था चौधरी। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आप सभी लोग वाकिफ होंगे यूपीपीएससी से। तो यूपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रभात कुमार। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सही उत्तर होगा कुरु। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब की गई थी, कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना प्रतापपुर देवरिया में की गई थी, और कब? 1903 में की गई थी। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत बांग्लादेश का पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स का। भारत बांग्लादेश का भी हाल ही में पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ होगा? तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नेवी के बीच पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के विशाखापट्टनम में होगा। तो ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, तत्वों का कौन सा युग्म समभारिक परमाणु वाला है? समभारिक किसे कहते हैं? जिसके परमाणु संख्या अलग अलग तथा परमाणु भार समान हो उसे हम समभारिक कहते हैं। यह समभारिक का समस्थानिक का विपरीत होता है समभारिक। मतलब परमाणु संख्या तो अलग अलग हो, परमाणु भार सेम हो। तो आपको पता है जो ऊपर की तरफ दाहिने तरफ लिखे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। तो यहाँ पे 18 ऑर्गन 40, ठीक है, और 20 कैल्शियम 40। देख रहे हैं दोनों में 40-40 परमाणु भार है। परमाणु भार क्या है? समान है। और दोनों के क्या है? परमाणु संख्या अलग अलग है। आर्गन की 18, कैल्शियम की 20। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? इसे फ्रेंड्स बोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। जो एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट पर चलती है, अत्यधिक ठंडी और शुष्क होती है, और इससे प्रभावित देश इटली और यूगोस्लाविया हैं। तो सही उत्तर होगा बोरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया? उन्होंने खासकर नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और 10 वर्षों तक वहां रहे। तो इत सिंह एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, और वह 671 से 695 की समथिंग यह समय है भारत में रहा, और सुमात्रा के रास्ते मतलब समुद्री रास्ते से भारत आया था, और 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। तो दिए गए विकल्पों से ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। 670 ईस्वी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्युत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? तो सही उत्तर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन ए, जीवक। ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निसी जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? निसी जनजाति पाई जाती अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है? सात से कम पीएच वाला विलयन अम्लीय होता है और 0 पीएच वाला विलयन होता है अत्यधिक अम्लीय, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? तो सही उत्तर फ्रेंड्स होगा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार कहा जाता है? यहां पर ब्रैकेट में वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स है, थोड़ा सा गलत लिखा है, एक राज्य अनेक संसार, तो सही उत्तर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ये प्रश्न है, इसमें क्या है, कुछ कूट दिए गए हैं तो आपको सही मिलान यहाँ पे करना है। आप देख पा रहे हैं बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, उसके सामने दिया गया है सिट्रिक अम्ल खाद्य परिरक्षण और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल, तो आपको सही मैचिंग करनी है। पूरे ऑप्शंस आपको नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन आप आराम से सही आंसर बताएं। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, जो बोरिक अम्ल है वो एंटीसेप्टिक की तरह ही कार्य करता है, सही मैचिंग है यहाँ पर। सिट्रिक अम्ल है खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग में आता है, ये भी सही मैचिंग है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा होगा, प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग अत्यधिक किया जाता है एसिडिटी मिटाने के लिए। और एसिड अचार है, उसमें एसिटिक एसिड होता है, तो चारों के चारों सही मैचिंग है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो पहला वाला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। और यहाँ से कई सारे प्रश्न हमने देखे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, किसी योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा शरीर क्रियात्मक घनत्व, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आज का हम आखिरी प्रश्न देखते हैं, आप जरूर अपने मेंशन करें कितने प्रश्न आपसे बने। उत्तर प्रदेश का चकेरी हवाई अड्डा कहां पर है? तो चकेरी हवाई अड्डा है कानपुर में। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।